हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 के पार्ट 5 को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। अर्थात यहाँ पर एक नसरुद्दीन नाम का व्यक्ति है और जो अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलते हैं और उनसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी का अनुभव होता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि चलो हम लोग मोहल्ले में अर्थात आस पड़ोस में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित हो जाना, अर्थात उन्हें शर्म आ गई। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। बच्चों, आप देख रहे हैं इस पाठ में एक नसरुद्दीन नाम का व्यक्ति है और एक जमाल नाम का, जो दोनों मित्र हैं। और वह जमाल साहब हैं जो बहुत दिनों बाद नसरुद्दीन के यहाँ आते हैं और वह इच्छा जाहिर करता है कि वह उसे घुमाने ले जाएगा, पर जमाल साहब के पास अच्छी ड्रेस नहीं है। तो नसरुद्दीन उन्हें अपनी भड़कीली अर्थात हैवी अचकन निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे पहनने से तुम खूबसूरत लगोगे। लेकिन जब वो उन्हें पड़ोसी के यहाँ लेकर जाते हैं तो पड़ोसी को बता देते हैं कि यह अचकन उनकी है। यह सुनकर उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वह बाहर निकलकर अपने दोस्त को डांटते हैं कि तुमने क्यों ऐसी बात कही? क्या तुम्हारा पड़ोसी यह नहीं सोच रहा होगा कि तुम्हारे फ्रेंड के पास कपड़े नहीं हैं? नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी के साथ मतलब बहुत उत्साह के साथ उनसे मिले। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। यहाँ पर भी नसरुद्दीन बेवजह उन्हें अचकन के बारे में बात करते हैं। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? इसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार नसरुद्दीन ने जब दूसरे पड़ोसी हुसैन साहब से भी मिलवाया, वहाँ पर भी उन्होंने अचकन की बात छेड़ी और जब इस बात से भी जमाल साहब को बुरा लगा और वह जब अन्य पड़ोसी से जब वो मिले तब उनका परिचय भी उसने इस प्रकार कराया कि इन्होंने जो ये अचकन पहनी है वह इसकी है। तो इस कहानी में हमें ऐसा लगता है कि नसरुद्दीन साहब थोड़े बेवकूफ़ थे या थोड़े मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे, जो अपने दोस्त से के साथ मजाकिया व्यवहार करना चाहते थे। लेकिन उसके दोस्त जमाल साहब को जो लगता है कि वो गरीब थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह अपने मित्रों को खुश देखना चाहते थे। चलिए हम इसकी प्रश्नोत्तर को भी देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। यह प्रश्न आपके को स्वयं से करने हैं। मैं आगे आपको डिस्कस करती हूँ। प्रश्न नंबर 2, तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। प्रश्न पहला है, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? तो इसका उत्तर होगा, मैं बन ठन कर किसी पार्टी में, विवाह में, रिश्तेदारों के घर और बाजार घूमने जाता हूँ। ख नंबर, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो?
मैं स्नान करके नए कपड़े पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, जूते पालिश करके ही पहनता हूँ, हाथ में घड़ी बांधता हूँ। इस प्रकार मैं बनता ठनता हूँ। या जिस प्रकार आप तैयार होते होंगे उसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो जमाल साहब ने अचकन के बारे में कोई भी बात करने के लिए मना किया होगा। उन्होंने कहा होगा, तुमने उसका जिक्र क्यों किया? तुम्हारी बात से तो उन्हें पता चल गया होगा कि जरूर कोई ना कोई राज है। प्रश्न ख है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा तो उसके अनुसार हम लोग जवाब देते हैं। इसका उत्तर होगा हमारा, जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वे मामूली से कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। लोग उनके बारे में यह भी सोचेंगे कि गरीब आदमी है, इसलिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें नसरुद्दीन का नौकर ही ना समझ ले। अतः जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। प्रश्न ग, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसरुद्दीन मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से अपनी अचकन के बारे में अक्सर मजाक करते होंगे। वह दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं बल्कि अपनी गुणों से पहचाना जाता है। थैंक यू। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। आशा है मैं आगे भी आपको अन्य वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।